पत्ते कभी सूख जाते तो दरखत कभी मुरझाते नहीं। इंसान कभी भी असफल हो जाए तो कभी भी हौसला को प्रश्न नहीं करना है। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश कुमार। देखना शुरू कर दिया जनता की आवाज। देखिए, हम दाऊदनगर प्रखंड के कौनी गांव में है, जहां पर जश्न का माहौल है। आप जिधर से जिधर देखिएगा, काफी लोग चर्चा हो रही है कि आखिर क्या ऐसा हुआ, कौन ऐसा ब्लास्ट हुआ, जहां पर गांव के गांव पूरे बाजार में चर्चा है। आखिर RO क्या है भाई, रेवेन्यू ऑफिसर क्या है भाई, और राजस्व पदाधिकारी कौन बन गया भाई। कि हम लोग पहले जब आता था CO की गाड़ी, राजस्व पदाधिकारी की गाड़ी, तो लोग भागते थे कि कहीं हमसे न कोई पूछ देवे कि किसका खेत है, क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पर जयशंकर जी के पिताजी से हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि पिता एक ऐसे रीढ़ होते हैं जो घर को संभालते हैं। तब हम अंतिम में पूछेंगे। सबसे पहले तो धन्यवाद, आपको बधाई और शुभकामनाएं हैं कि आप एक किसान होने के बाद भी आप बेटे को RO बना दिया। जी, कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। और ईमानदारी पूर्वक की काम करे जी जी। और समाज को नई रोशनी दे, गरीब बंधुओं की काम करे। सपना तो पूरा हो गया, जो सपना आपने सजाया था, जो जिस नाम से आप जिसने पेड़ को आपने पानी दिया था, वो आज पेड़ जो है फल कर उन्होंने खाने का, मैंने सामने देखने का भी सौभाग्य प्राप्त हो गया। जी, अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, और हमारे बीच है, हम लोग तो लगभग 7-8 साल निरंतर मिलते भी रहते, जो जिन पेशा से ये हैं वो पेशा से सेवानिवृत्त तो हो गए हैं, लेकिन मन सेवानिवृत्त नहीं हुआ है। सबसे पहले तो बधाई और शुभकामनाएं है। सही बात। मेरा सौभाग्य हुआ कि पहले हम लोग एक कुर्सी पर बैठकर नाश्ता पानी करते थे, आज इंटरव्यू भी लेने का सौभाग्य हो गया। क्या कहना चाहते हैं निर्मला जी? अब मुझे कहना है कि जिस लक्ष्य की लेकर हम बच्चा को बढ़ा रहे थे, उस लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। इससे और बढ़कर क्या खुशी हो सकती है। जी जी। बस बहुत खुशी संघर्ष के के बाद। जीवन में हाँ, बड़ा दिक्कत हुआ बस होगा आपको भी। संघर्ष ही जीवन है। जो संघर्ष करेगा वो संघर्ष के ही बल पर आदमी जीत पाएगा, नहीं संघर्ष करेगा आगे नहीं बढ़ पाएगा। बेटा जब RO बन गए हैं, रेवेन्यू ऑफिसर बन गए हैं, तो जब यहाँ पर आए गाड़ी मिल जाएगी इनको, जब ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा और जिनका पहला पोस्टिंग होगा, मुझे सौभाग्य होगा कि जब इनका पोस्टिंग होगा तो जाइएगा, तो उस समय का फील जब इनका गाड़ी पर बैठ के घूमिएगा तो बड़ा दूसरा टाइप का होगा। अब दूसरा टाइप के सपना तो जो लेकर हम आए वो सपना पूरा ही हो गया। तो अनुभव तो एक अच्छा हर्ष के खुशी का माहौल रहबे करेगा। परसों रिजल्ट आया था, आप घर पर नहीं थे? नहीं, घर पर तो नहीं थे, हम तो कैसे रात में ही। इन परिवारों में से सबसे पहले कौन बताया कि आपका बेटा का हो गया? परिवार में से तो मेरा बेटा ही बताया। अब हाँ, जयशंकर जी बता दिए? हाँ, टिकट हो रहा था तो बोला कि मम्मी रिजल्ट हो गया। ठीक तो करवाइए लो जल्दी, तो टिकट बन रहा था। स्पीड बढ़ा दो। हाँ हाँ तो जल्दी टिकट बना के आ जाओ, तो वो टिकट बना फिर आ गई। एक शिक्षिका माँ होने के बाद भी जो वैसे कहा जाता है समाज में, अब तो खत्म हो चुका है। पहले लोग कहते थे कि जो सरकारी शिक्षक होगा उनके बच्चे नहीं पढ़ पाते, लेकिन यहाँ तो बच्चे पढ़ भी नहीं, बल्कि आपके समाज में एक आईना दिखाने का, एक समाज में एग्जाम्पल देने का है कि अगर ईमानदारी पूर्वक कोई शिक्षक अगर सरकारी विद्यालय में पढ़ाता हो और ईमानदारी पूर्वक जाता हो, उनके बच्चे संतान भी अच्छे जगह पर जाते हैं। क्या सही है कि गलत है? एकदम सही है। ईमानदारी पूर्वक जो ड्यूटी करेगा, ईमानदारी पूर्वक बच्चों के बीच में अपना ड्यूटी निभाएगा, बच्चा उसका बच्चा आगे बढ़ेगा ही। आप शिक्षिका से सेवानिवृत्त हो गए और अपना जिम्मा अपने बेटी को दे दिया है, आपका भी स्वागत है। जी, धन्यवाद। आप एक माँ के दायित्व में आपने रोल निभाया है भाई के साथ, जी। क्योंकि हर दुख सुख में तो माँ अपने ड्यूटी पर रहते थे, लेकिन वो सारा श्रेय आपका जाता है। क्या कहना चाहते हैं? मेरा भाई जिस तरह से मेहनत कर रहा था, तो मुझे कभी भी ये विश्वास नहीं था कि ये नहीं निकलेगा। हम इसको सांत्वना देते रहते थे कि नहीं, तुम बनेगा तो बड़ा बनेगा। आवाज आज सामने दिख रहा है। जी, आज सामने भी दिख रहा है। ये चलिए। किया तो बड़ा ही किया। और इसका जिस दिन रिजल्ट था, हम लोग यहाँ पे कोई नहीं थे, अकेला था। इसको अकेला बहुत फील हो रहा था। और ये फोन करके हम लोग को जब बताया तो लग रहा था कि इतना दूर से कैसे जल्दी इसके पास पहुँच जाए। 2 घंटा तो हम लोग टाइम ले लिए थे। जी, हम इससे कितना भी तो 1000 किलोमीटर दूर थे। कितना दूर रहिएगा, रिजल्ट के बाद आदमी पास हो ही जी जाता है। जी, बहुत खुशी हुई। चलिए, अब बड़े भाई के पास आते हैं, लास्ट में इनके पास आएंगे। कैसा लग रहा है भाई, आपका RO बन गए हैं, रेवेन्यू ऑफिसर बन गए मैं हैं? बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि मेरा भाई रेवेन्यू ऑफिसर बन गया है। अब आपके पास आते हैं जयशंकर जी। सबसे पहले तो फिर से आपको बधाई और शुभकामनाएं है, थैंक यू सो मच। क्योंकि जो जिस तरह से परिवार में खुशियां मिलती है, और मुझे भी अच्छा लगता है जब आपके पास सफलता के साथ आता हूँ
क्या कहना चाहते हैं? जैसे एक पहला तो आप संघर्ष बता दीजिए कि भाई कब से शुरुआत की है और इतनी जल्दी मिला है कि बड़ा लेट हुआ है? मुझे तो बीपीएससी में ज़्यादा लेट नहीं हुआ। मैंने बीपीएससी को 2022 में ही स्टार्ट किया था। उससे पहले मैं टेक्निकल्स एग्ज़ाम में था। तो 22 से लेकर 26 4 साल की जर्नी रही और इस बीच मैंने 3 इंटरव्यू दिए। अब उस दौरान काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए। प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू हुआ, उसके बाद दोबारा मैंने इंटरव्यू दिया 68 में, 69 में दोबारा से मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ। अब जब आप 2 इंटरव्यू दे देते हैं और उसके बाद आपका वापस से ज़ीरो से स्टार्ट करना होता है, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है और उसमें अपने आप को मतलब जैसे हैं आप इंटैक्ट रख के आगे कोशिश करना बहुत मुश्किल होता है। उस समय आपको ज़रूरत पड़ती है मेंटल सपोर्ट की, मोरल सपोर्ट की, और उस समय जो मेरे पास मोरल सपोर्ट मेरे फैमिली मेम्बर्स थे, उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया है। मेरे जो फ्रेंड्स थे, उनका काफ़ी योगदान रहा है। चाहे पढ़ाई-लिखाई में हो, चाहे वो मोरल सपोर्ट में हो, हर तरीके से। अब क्या उम्मीद है? अब आगे क्या जाना है, करना है या फिर इसी तरह सीमित रहना है? अभी तो जो मुझे पोस्ट मिला है, मैं कोशिश करूँगा कि जिस पोस्ट पे मैं जाऊँ, लोगों के लिए मैं काम करूँ और ईमानदारी पूर्वक काम करूँ। और मेरा स्टार्टिंग से ही मोटिव रहा है कि मैं ऐसे जगह पे जाऊँ, ऐसे पोस्ट पे जाऊँ, जहाँ से मैं लोगों से डायरेक्ट इंटरैक्ट कर सकूँ और जो बदलाव है, मैं उनमें डायरेक्ट देख सकूँ। जो बदलाव है, चेंज हो, विज़िबल हो। तो मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि जो मुझे पोस्ट दिया गया है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अकाउंटेबिलिटी के साथ निभाऊँ और मैं प्रयास करता रहूँगा। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सो तो कहा जाता है कि इंसान देख लीजिए, फिर से एक बार मैं बता दूं कि दाऊदनगर प्रखंड के कौनी गांव में जिस तरह से माहौल है, माँ शिक्षिका से सेवानिवृत्त हुए, लेकिन यह निवृत्त होने के बाद भी जैसे इनका अपना डिप्टी जाना खत्म हुआ है, एक बेटा एक बेटी को शुरू कर दिया है। तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है? एक माँ बाप के लिए इतना से बड़ा, और यही माँ बाप का अंतिम सपना होता है कि हमारा अगर पैर जब अंदर हो तो मेरा बेटा बेटी का पैर बाहर हो, और फिर जब इनके संतान आए तो फिर इसी तरह से करवा जाता रहे। एक शिक्षिका है, एक किसान हैं, फिर शिक्षिका बनी, इधर भाई आपके हैं, ये फैमिली एजुकेटेड हो गया है। अब यहाँ से पीढ़ी इतनी दूर जाएंगे अगर थोड़ा थोड़ा भी सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि जब ये इनके घर में मैडम जी आए होंगे तो थोड़ा सा उस समय बहुत दिक्कत हुआ होगा, और अब जैसे जैसे आप आगे बढ़े, अब तो दिक्कत की सामना नहीं करना, अब तो दिमाग से काम लेना है। तो ये कौनी गांव में हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर जश्न का माहौल है, जहाँ पर राजस्व पदाधिकारी की ताज मिले है और ये कौनी का ये राजा बन गए, राजा मतलब कि ये बधाई के पात्र। राजा के मतलब शब्द से हम राजा बोलते हैं कि ये मालिक है, मालिक जिसको जमींदार बोलते हैं, जिसको चाहेंगे समझिए उनको ये बसा देंगे। इतनी रिवन्यू में मेरे राजस्व पदाधिकारी में पावर होता है। मैं मतलब ये कह दें कि जो इंसान कुछ किसी का घर नहीं होता है, वो व्यक्ति गर्मजरुआ हो चाहे अन्य तरह के, वो शिफ्ट करा देता है। तो हम आग्रह भी करेंगे कि वैसे निर्धन व्यक्ति जो एक ही धुर जमीन नहीं है, उसको बसाने का प्रयास कीजिएगा, और हम लोग भी हमेशा मिलते रहेंगे इसी तरह से। शुभकामनाएं के साथ, जश्न के साथ, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।